बिहार की राजधानी पटना में रविवार यानी कि 3 नवंबर को हुई एक घटना के बाद से ही अचानक आरके सिन्हा का नाम चर्चा में आ गया। हुआ दरअसल ये कि चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर पटना सिटी में मौजूद चित्रगुप्त मंदिर नौजार घाट पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पर पहुंच गए और बीजेपी नेता और व्यवसायी आरके सिन्हा के पैर छूकर आशीर्वाद उनसे लिया। और इस घटना के बाद से ही आरके सिन्हा के बारे में जानने की हर कोई कोशिश करने लगा। लोगों की उत्सुकता देखी गई। सिन्हा का दरअसल पूरा नाम रविंद्र किशोर सिन्हा है। वो भारत की सबसे बड़ी निजी सुरक्षा प्रदाता फर्म सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड यानी SIS के संस्थापक हैं। 1974 में उन्होंने पटना में कंपनी की नींव रखी थी और आज उनकी कंपनी भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में अपनी सेवाएं देती है। फोर्ब्स के मुताबिक आरके सिन्हा की मौजूदा नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है। बताया जा रहा है कि 8,300 करोड़ यानी कि $1 बिलियन रुपए नेटवर्थ है। आज SIS समूह को एशिया प्रशांत क्षेत्र में मैन पावर सुरक्षा व्यवसाय में अग्रणी के तौर पर भी देखा जाता है, जिसमें कि 36,000 से ज़्यादा अधिक स्थायी कर्मचारी हैं और 3,000 कॉरपोरेट ग्राहक इनके मौजूद हैं। आरके सिन्हा की SIS को सबसे ज़्यादा राजस्व ऑस्ट्रेलिया से मिलता है। SIS ने नकद रसद सेवाएं भी देने के लिए अपनी सेवाएं शुरू की और इसके लिए स्पेन की प्रोसीगुर में एक संयुक्त उद्यम भी बनाया। आरके सिन्हा न केवल एक सफल व्यवसायी हैं बल्कि वे एक राजनेता भी हैं। सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से भी एक हैं और राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। पत्रकार के रूप में भी उन्होंने काम किया। पटना के एक सीमित संसाधन वाले परिवार में पैदा हुए आरके सिन्हा ने 1971 में राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए पढ़ाई पूरी करते करते एक प्रकाशन में प्रशिक्षु रिपोर्टर के तौर पर भी उन्होंने कुछ समय के लिए नौकरी की। इस दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। उन्होंने युद्ध के मोर्चे पर जाकर रिपोर्टिंग भी की। यहाँ उनकी दोस्ती बिहार रेजिमेंट के सैनिकों के साथ हो गई। युद्ध खत्म होने के बाद 1973 में शुरू हुई JP आंदोलन के समर्थन में वो आए और इस वजह से उन्होंने नौकरी से भी उन्हें निकाल दिया गया था। 250 रुपये से शुरू किया था उन्होंने कारोबार। आरके सिन्हा को पत्रकारिता की नौकरी से निकालते वक्त कंपनी ने 2 महीने का उन्हें वेतन दिया, जो कि 250 रुपये महीने था। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब आगे वो करें तो क्या करें। उनके एक दोस्त का कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय था। उसने बताया कि उसे प्रोजेक्ट साइट की सुरक्षा के लिए पूर्व सैनिकों की तलाश है। युद्ध के समय सिन्हा की दोस्ती बिहार रेजिमेंट के सैनिकों के साथ हो गई थी। जब ये बात उन्होंने अपने दोस्त को बताई तो उसने उन्हें एक सिक्योरिटी कंपनी बनाने का ही सुझाव दे दिया। आरके सिन्हा ने पूर्व सैनिकों से संपर्क किया और उनमें से बहुत से काम सेवानिवृत्त के बाद काम की तलाश में भी थे, जो चाहते थे कि उन्हें कोई सिविल लाइफ में अब नया काम मिल जाए। फरवरी 1974 में पटना में 2 कमरों के गैराज में SIS की स्थापना कर दी गई। उन्होंने बिहार रेजिमेंट में अपने संपर्कों से जितने भी लोगों से मुलाकात थी उनसे एक बार फिर संपर्क साधा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पूरा डिटेल उनसे ली, उनके साथ कांटेक्ट किया, अपनी कंपनी के काम करने के बारे में उन्होंने बताया और ऐसे लोगों को राज़ी कर लिया। SIS की स्थापना के 1 साल के भीतर ही कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 250 से 300 तक हो गई और टर्नओवर हो गया 1 लाख रुपए के भी ऊपर। लेकिन भारत ही नहीं, विदेशों में भी कारोबार फैला। ऑस्ट्रेलिया फर्म का भी अधिग्रहण किया और स्थापना के कुछ ही वर्षों बाद SIS ने शानदार कामयाबी हासिल की और भारत की अग्रणी निजी सुरक्षा प्रदाता फर्म बन गई। फिर कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी जब सिक्योरिटी को $300 मिलियन में भी अधिग्रहित कर लिया। पैसे जुटाने के लिए SIS ने 14% हिस्सेदारी न्यूयॉर्क के मौजूद हेड फंड DG शॉ को भी बेचनी पड़ी और इस सौदे से SIS सुरक्षा सेवा उद्योग में पहली भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी भी बन गई। आज SIS ग्रुप में SLV, यूनिक डिटेक्टिव और सिक्योरिटी सर्विस लिमिटेड, टेक SIS, साउदर्न क्रॉस प्रोजेक्शन, हिंडन्स और इसके अलावा MSS सिक्योरिटी और रेयर हॉस्पिटल जैसी कई कंपनियां भी शामिल हैं।
तो ये हैं मिस्टर सिन्हा, जिनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और उसके बाद से लगातार इनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। हमारी कोशिश भी यही कि हम उनके बारे में विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएं। कैसी लगी ये जानकारी, ये सूचना हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।